हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 के प्रैक्टिस सेट 49 में 48 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और सारे प्रैक्टिस सेट्स एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है रिवीजन के लिए। आप उन सारे वीडियोस को देखिए और हर एक वीडियो में 50 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और ये सारा क्वेश्चंस हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें भी जीके जीएस पूछा जाता है। और अभी आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे का एलपी होगा, टेक्नीशियन होगा, जेई होगा, आरपीएफ होगा, फिर एसएससी सीजीएल मेंस होगा, बीपीएससी प्री होगा। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए। तो आप सारे वीडियोज़ को एक बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिए रिवीजन के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन का स्टॉक बन जाएगा आपके पास। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहिलखंड राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अली मोहम्मद खान ने। किसने? अली मोहम्मद खान ने। 1857 के विद्रोह के किस नायक को विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। विजयनगर साम्राज्य में टकसाल विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था जोरी खाना के नाम से। किस युद्ध में बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति की घोषणा की थी? तो ये की थी खानवा युद्ध के बाद। खानवा युद्ध के बाद बाबर ने मुसलमानों पर लगने वाले तमगा कर की समाप्ति कर दी थी। हुमायूं द्वारा मछीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में। निम्न में किसने हुमायूं को इंसान ए कामिल कहकर संबोधित किया था? तो ये किया था अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल। निम्न में किस शासक ने सुल्तान उल अदल की उपाधि धारण की थी? तो ये थी शेरशाह ने। किसने? शेरशाह। मुगल काल में न्याय विभाग के प्रबंधक को क्या कहा जाता था? तो इसे कहते थे काजी। काजी। सुंदर श्रृंगार पुस्तक के लेखक निम्न में कौन है? ये है सुंदरदास। कौन है? सुंदरदास। मरियम महल की स्थापना निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा मरियम महल की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे भारत का सादी कहा गया है? ये कहा गया है अमीर हसन को। अमीर हसन को। राजमहल की तलहटी में किस वर्ष एक काफ़ी बड़े इलाके को दामिल ए कोह के रूप में सीमांकित कर दिया गया? तो ये किया गया था 1832 ईस्वी में। और राजमहल है कहाँ पे? तो ये झारखंड में एक जगह है राजमहल। करजन के समय सहकारी उदार समिति अधिनियम को किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1904 ईस्वी में। 1904 ईस्वी में। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसने लिखी थी? ये लिखी थी फ्रांसवा बर्नियर ने। फ्रांसवा बर्नियर ने। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? तो तीन ऑप्शंस दिया गया है, इसमें तीनों के तीनों सही थे। पहला ऑप्शन है, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके परिणाम स्वरूप कोई जो इन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ववर्ती राजनीतिक पार्टी भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो ये थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया? तो इनका नाम है बिमल पटेल। क्या है? बिमल पटेल। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया है 2020 में। 2020 में। राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद में मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहाँ पे होता है 3 वर्षों का। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीबीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा लौह एवं इस्पात संयंत्र किसी नदी तट पर स्थित नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में जो है भिलाई लौह एवं इस्पात संयंत्र ये किसी भी नदी पर स्थित नहीं है। सोनोरान क्या है? तो सोनोरान एक उत्तरी अमेरिकी का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलीय क्षेत्र है सोनोरान।
सोनोरान। नेवेग मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो नेवेग मरुस्थल स्थित है इजराइल में। कहाँ पे? इजराइल में। सुलेवेसी द्वीप कहाँ स्थित है? तो सुलेवेसी द्वीप जो है ये स्थित है हिंद महासागर में। कहाँ पे? हिंद महासागर में। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है अफीम की खेती के लिए। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत के किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? तो दिए गए ऑप्शंस में ये तीन है, तीनों हुआ था। पहला है सीमेंट उद्योग, फिर है चीनी उद्योग और तीसरा है स्टील उद्योग। सूर्य का ताप मापा जाता है किसके द्वारा? तो यह है उत्ताप मापी द्वारा। उत्ताप मापी द्वारा। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो यहाँ पे लाल रंग का जो अक्षर रहेगा वो कम उठा हुआ दिखाई देगा। हमारे शरीर के भीतर का दाब होता है कितना? ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, वायुमंडलीय दाब के बराबर। अगला क्वेश्चन, व्यावसायिक खाने योग्य गेहूं में निम्नलिखित में से कौन सी जीनोमिक स्थिति पाई जाती है? तो यहाँ पे पाई जाती है एबीडी जीनोम। एबीडी जीनोम। जलीय जीवों के जीवित रहने के लिए अपेक्षित अनुकूल घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर यानी कि mg पर लीटर में है कितना होता है? तो ये होता है 4 to 6 mg पर लीटर। 4 to 6 mg पर लीटर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो दिए गए ऑप्शंस में कस्कुटा ये जो है ये कीटभक्षी नहीं है, बाकी नेपेंथिज, यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसेरा ये सब कीटभक्षी है। पौधे का आर्द्रपतन या आर्द्रगलन रोग यानी कि डैम्पिंग ऑफ सीडलिंग्स किसके कारण होता है? तो ये होता है पीथियम डिवेरियनम के द्वारा। पीथियम डिवेरियनम के द्वारा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नीचे दिया गया है एक तरफ महोत्सव और दूसरे तरफ राज्य, इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला है कटी बिहू जो कि असम में है, ये बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है खर्ची पूजा, तो ये जो खर्ची पूजा दिया गया है पश्चिम बंगाल, ये गलत है। खर्ची पूजा पश्चिम बंगाल में नहीं बल्कि त्रिपुरा में मनाई जाती है। फिर है उगादी, उगादी कर्नाटक में, ये भी सही है। भारत के किस राज्य में पौष संक्रांति के रूप में मकर संक्रांति को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। ICAR दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 16 जुलाई को। इसका फुल फॉर्म होता है ICAR का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। कालीला व दीन्ना नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हिंदू धर्म पद्धतियाँ। हिंदू धर्म पद्धतियाँ। द पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी है पॉल एरलिच ने। पॉल एरलिच ने। फल तथा सब्जियों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह है द्वितीय। कौन है? द्वितीय। और पहले नंबर पे है चाइना। पाखल वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था 2002 ईस्वी में। 2002 ईस्वी में। PM दक्ष योजना हाल ही में चर्चा रही, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है हाशिए के वर्गों का कौशल विकास। हाशिए के वर्गों का कौशल विकास। खुसरो समिति का संबंध किससे है? तो खुसरो समिति का संबंध है कृषि साख से। कृषि साख से। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है? तो यह है रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति। उत्पादन फलन संबंध किसके साथ स्थापित होता है? तो ये होता है निवेश का उत्पादन के साथ। निवेश का उत्पादन के साथ। सतत विकास की अवधारणा को किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो ये लाया गया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिया गया है, इसमें बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इसमें दोनों कथन सही है। पहला है प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं, ये सही है। दूसरा है
अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाया जाता है, ये भी सही है। अगला और अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? ये आया था 1980 में, 1980 में। अब आगे कुछ स्मरणीय तथ्य है जिसमें कि प्रमुख लेखक एवं उसकी रचनाएं हैं, तो इन सारे को भी पढ़ते चलते हैं और याद करते चलते हैं। तो पहला है मिताक्षरा। मिताक्षरा एक रचना है जो कि लिखा है विज्ञानेश्वर ने। किसने? विज्ञानेश्वर ने। दूसरा है विक्रमादेव चरित्र जो कि लिखा है विल्हन ने। किसने? विल्हन ने। फिर है आदि पुराण। आदि पुराण लिखा है जिनसेन ने। किसने लिखा है? जिनसेन। फिर अगला है गणितासार संग्रह, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है महावीराचार्य ने। महावीराचार्य ने। अमोघ वृत्ति। अमोघ वृत्ति किसने लिखी? तो ये लिखी है सक्तायना ने। सक्तायना ने। देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम किसने लिखी? तो ये लिखी है विशाखदत्त ने। किसने? विशाखदत्त ने। फिर है स्वाप्न वासव दत्तम, ये लिखा है भास ने। किसने लिखा है? भास ने। फिर है मालविका गृहमित्रम जो कि लिखा है कालिदास ने। काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा किसने लिखी है? तो ये लिखी है राजशेखर ने। फिर है हरविलास। हरविलास भी राजशेखर ने लिखा। और एक और है भुवन कोश, ये भी राजशेखर ने लिखा। अब अगला है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो ये लिखा है कल्हन ने। फिर है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखा? तो ये लिखा है जयदेव ने। अगला है पवनदूत जो कि लिखा है धोई ने। और फिर अंतिम है ब्रह्मन सर्वस्व, ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है हलायुद्ध ने। हलायुद्ध ने। तो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के वीडियोस और प्रैक्टिस सेट्स के लिए। धन्यवाद।